नमस्कार, भारत लाइव भी देख रहे हैं आप। आज रघुवंश बाबू की जयंती है और रघुवंश बाबू के भाई रघुपति बाबू हमारे साथ हैं। दादा, क्या लगता है आपको कि जिन सपनों को छोड़ करके रघुवंश बाबू गए थे और अंतिम समय में बिहार की राजनीति में जो खलबली मचा करके गए थे, उसमें रघुवंश बाबू का सपना कितना सार्थक हुआ, साकार कितना हुआ? रघुवंश बाबू जाते समय जो बातें कह गए थे, वो बातें सरकार को मानने के लिए कहा था और सरकार जनता को जागरूक होना पड़ेगा और जनता जागरूक हो रही है तो सरकार से वो काम करवाएगी। पहली बात। दूसरी बात कि जिस पार्टी में वो लगातार रहे और जिस पार्टी को छोड़ने के लिए ये दूसरी पार्टियों ने अनेक तरह के प्रलोभन दिए उनको। कई बार जब कांग्रेस का मंत्रिमंडल था तो कांग्रेस के तरफ से हमारे यहाँ भी खबर आई थी कि आप बात करिए रघुवंश बाबू से, और कैबिनेट का मिनिस्टर हो या उपराष्ट्रपति हो या लोकसभा का अध्यक्ष हो, ये सब पद उनको ऑफर किया गया था। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जब लालू जी नहीं जाएंगे, लालू जी को नहीं लिया जाएगा तो मेरी पार्टी से मैं कैसे जाऊँ। लालू जी ने भी उनको कहा कि अगर आपको दे रहा है तो आप जाइए। तो रघुवंश बाबू ने कहा कि नहीं, अगर मैं चला जाऊंगा और आप नहीं जाएंगे सरकार में तो ये पार्टी नहीं चलेगी, पार्टी आपकी टूट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, इसलिए हम नहीं जाएंगे। उस समय भी नहीं गए। और बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई बार उनको कहा आप दिल्ली आइए, बैठिए, आपसे हमको बहुत सलाह लेनी है, आपसे बात करनी है। लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि नहीं जाओ, हमको हमारा जनता हमको अब गांव में रहने के लिए आदेश दिया है, हमको हरा दिया है, मैं दिल्ली कैसे रह सकता हूँ। तो दिल्ली नहीं गए। कई बार उनके मैसेंजर आए, कई लोगों से बात हुई, बात सबसे करते थे, लेकिन कभी भी किसी पार्टी को, अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में पद के लिए नहीं गए। अंतिम समय में जिस चिट्ठी की बात हो रही है, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी चिट्ठी लिखी थी, उन चिट्ठी पर क्या हुआ, क्या अपडेट है? उस चिट्ठी पर उस समय तो कहा था, और माननीय मुख्यमंत्री जब श्राद्ध में गए थे रघुवंश बाबू के, उस समय भी मैं श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता कर रहा था, तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि हम अपनी ओर से सारा वर्कआउट करके और भारत सरकार को भेज दिया है, भारत सरकार को करना है, भारत सरकार इसको करेगी। प्रधानमंत्री से बातचीत हो गई है। लेकिन उसके बाद इलेक्शन आ गया और इलेक्शन के बाद से अभी तक उस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है मुख्यमंत्री। मतलब नीतीश कुमार जी उन तमाम चीज़ों को भूल चुके हैं, मोदी जी अभी हम कैसे कह सकते हैं, लेकिन अभी जो काम होना चाहिए था, जो मांग उनकी थी, जो मांग होनी चाहिए थी, जो पूरी होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। जैसे वैशाली में एक गेट बनाना चाहिए था, हाजीपुर में एक गेट बनाना था, वैशाली गणतंत्र का नहीं हुआ। जैसे वैशाली में उन्होंने कहा था कि जैसे पहले 15 अगस्त और 26 जनवरी को एक जगह रांची में एक राज्यपाल जाते थे करने के लिए, तो मुख्यमंत्री पटना में करते थे। अगर मुख्यमंत्री पटना में करते थे, राज्यपाल पटना में करते थे, तो मुख्यमंत्री जाते थे रांची में करने के लिए। वैसे ही वैशाली जनतंत्र की जननी रही है, इतिहास इसका गवाह है, तो वहाँ मुख्यमंत्री को या राज्यपाल को किसी एक को 15 अगस्त या 26 जनवरी में अल्टरनेट करके वहाँ झंडोत्तोलन होना चाहिए। सब झंडोत्तोलन पटना में हो, ये कदापि उचित नहीं है। ये उनकी मांग थी, ये उन्होंने पत्र में भी लिखा था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई। मनरेगा को किसानों से जोड़ने के लिए उन्होंने कहा था कि किसान से इसको जोड़िए। वो दस्तावेज में भी जब उन्होंने मनरेगा बनाया था तो उसमें भी लिखा है कि इसको किसानों से जोड़ा जाएगा कालांतर आगे जा कर के। क्योंकि जिस समय मनरेगा बना रहे थे उस समय चिदम्बरम जी थे वित्त मंत्री, और प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी राशि जब गांव में चली जाएगी तो सरकार कैसे चलेगी, ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा। उसको समझाने में सफल हुए
सरकार को कैबिनेट में समझाने में चिदम्बरम को और मनमोहन सिंह को, जो बड़े अर्थशास्त्री माने जाते हैं, उनको समझाने में सफल हुए कि गांव की अर्थव्यवस्था कंज्यूमर जब बढ़ेगा, गांव में जब क्रय शक्ति बढ़ेगी, तो उसी क्रय शक्ति से इस देश की अर्थव्यवस्था बदलेगी और उसी के कारण से 7 से ऊपर जो जीडीपी कहते हैं, जीडीपी उस समय गया था रघुवंश बाबू के इस मनरेगा के इम्प्लीमेंटेशन या मनरेगा को चलाने के लिए जो उन्होंने आग्रह किया और जो कानून माना गया उससे हुआ था। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।